कुछ उर्दू बोलेंगे, कुछ अंग्रेजी बोलेंगे, है ना। फील ऑफ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का हम लोग फील लेंगे कि बेसिक फ्रिक्शन होता किस वजह से है, और फ्रिक्शन कहां पे लगता है, कहां पे नहीं लगता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज लंबी क्लास लीजिएगा। मोजा आ गया सर, ठीक है, आज लंबी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लंबी क्लास लेंगे। तुम अपना देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पढ़ाने में आता है मजा, और मैं चाहता हूं कि मैं जितनी ज्यादा देर तक मोजा ले सकूं मैं मोजा लूंगा। अब तुम्हें पढ़ने में मोजा नहीं आता तो तुम मोजा लेना नहीं चाहते हो। चलो देखते आगे बढ़ते हैं। तो साहब सबसे पहला जो होमवर्क था हमारा वो ये था, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है साहब, ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इसका स्मॉल मास m है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये वाला लाइन, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? सर टेस्ट है, देखो बेटा ऐसा है क्यों बेइज्जती करवाने पे आ जाते हो? नंबर तुम्हारे किसी भी तरीके से आने हैं नहीं, या क्लास छोटी हो या लंबी हो या क्लास ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका तैयारी बढ़िया है उसका बढ़िया है, वो पढ़ा हुआ उसके नंबर आएंगे। 1-1.5 घंटे 45 मिनट से ऐसा नहीं कि तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा, बकलोली कर रहे हो। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, डी इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराऊंगा तो कितना एक्सेलरेशन दूं ताकि ये स्लिप ना करे? तो मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर किताब में ये सवाल मिलेगा, आप याद रख लीजिए कि एक्सेलरेशन जी tan थीटा की इक्वल देते हैं तो ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं करता है। अगर एक्सेलरेशन जी tan थीटा की इक्वल हो तो ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नंबर तुम्हें ऐसे ही नहीं आने हैं तो चल रहा है, ये तो अच्छा है ना कि एक बहाना मिल जाएगा। घर वाले पूछेंगे नंबर क्यों नहीं आया, तो बोल देना अरे नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि एमआर सर ने एक दिन पहले क्लास 2.5 घंटे की ले ली थी, 3 घंटे क्लास ले ली थी, नंबर कैसे आएगा? हाँ, क्लास नहीं लेते तो मैं नंबर ले आता, बोल देना, तो कोई बात नहीं है ना, मेरे माथे ही बिल फाड़ देना। नंबर तो देख कैसे भी नहीं आने, तो एक बहाना तो होना चाहिए ना लाइफ में, बहाना तो होना चाहिए ना, किसी को तो दोषी ठहराओगे ना। बोल देना कि एमआर सर ने क्लास जल्दी लेट ले लिया था, ज्यादा ड्यूरेशन था क्लास का, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। सो सिंपल, कितना आसान है बेटा, है ना। अगर मैं क्लास छोटी ले लूं या छुट्टी दे दूं तो तुम पे प्रेशर बढ़ जाएगा नंबर लाने का। सैटरडे को क्लास ऑफ करके तुम्हें प्रैक्टिस करने का टाइम दे दिया, फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुम पे प्रेशर बढ़ेगा, परफॉर्मेंस प्रेशर तुम पे आ जाएगा। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम्हारे पास एक बहाना दे रहा हूं मैं। तुम्हें तो बोलना चाहिए सर और लंबी क्लास लो ताकि हम घर वाले को बोल पाए कि एमआर सर की वजह से हमारे नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि संडे को टेस्ट था और सर ने फ्राइडे को लंबी क्लास ले ली, इसलिए हमारे नंबर नहीं आए हैं। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। चलिए देख, अब रामलाल यहां पे बैठ के एफबीटी बना रहा था। बोले सर रामलाल तो कल नीचे बैठा था, ऊपर कैसे चला गया? अब इसकी मर्जी है, बहुत शैतान है, घूमता रहता है ना, सिस्टम में कहीं भी बैठ जाएगा। अगर सिस्टम की हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जी tan थीटा है तो रामलाल की हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या होगी? जी tan थीटा। अब जब मैंने इसका एफबीटी बनाया था तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या बनाया था एफबीटी में, क्या क्या बनाया था एफबीटी में बताइए। चलो देखो, बच्चे बोले सर ये बात आपने बहुत लॉजिकल किया है बहुत लॉजिकल बात किया है। रोज लॉजिकल करते हुए तुम्हें समझ नहीं आती। सर फिर तो 20 आवर की क्लास लो ताकि हम टेस्ट दे ही ना सर, ये और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा आइटम हो तुम सच में। सर इससे तो ज्यादा बढ़िया होगा कि सर आप 20 घंटे लगातार पढ़ा दो, टेस्ट का टाइम निकल जाए, हम घर वाले को बोलेंगे हमने टेस्ट दिया ही नहीं क्योंकि हमारी क्लास चल रही थी लगातार, ये ज्यादा बढ़िया है। भाई साहब तुम्हें थोड़ा ज्ञान दो, तुम और ज्यादा ज्ञान देने लगते हो। बहुत बढ़िया। क्या मैंने यहां पे सारे फोर्स बना लिए या कुछ छूट गया है? सही सही बताओ, रिपीट प्लीज पढ़ाया कुछ नहीं, रिपीट कर दो पहले।
गर्दा फील आ गया, बहुत बढ़िया। एक कह रहा रिपीट करो, एक कह रहा गर्दा फील आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने सारे फोर्स ड्रॉ कर दिए कि कुछ बच गया है। सर अगर आप रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे हो, अगर आप रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे हो, अगर आप रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे हो, तो एक फोर्स बच गया है, वो है स्यूडो। वो क्या है? स्यूडो। इधर देखो, इधर देखो, ये स्यूडो। स्यूडो कितना होगा सर? मास एम एक्सीलरेशन सिस्टम का ए देना पड़ेगा। अगर मैं एक्सीलरेशन जी tan थीटा से ज्यादा दे दूं, अब मेरी मर्जी, मैं पागल हो गया, मैं अगर इस इंक्लाइन प्लेन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं जिसके वजह से ज्यादा एक्सीलरेशन आ जाए, जी tan थीटा से भी ज्यादा एक्सीलरेशन आ जाए, तो क्या होगा? अगर जी tan थीटा से भी ज्यादा एक्सीलरेशन आ जाए तो क्या होगा? चलो बताओ, अगर जी tan थीटा से ज्यादा एक्सीलरेशन में दे दूं तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर मैं जी tan थीटा से ज्यादा एक्सीलरेशन दे दूं तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं ये इंक्लाइन प्लेन लूं, ये वेज लूं, साफ साफ दिखाई दे रहा? हाँ सर साफ दिखाई दे रहा। पीछे थोड़ा ब्लैंक कर लो, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। देखो अब बढ़िया मजा आ रहा है। अब यहां पे मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, सर रख दिया ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा, इसको छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा। अब मैं इसको इतना एक्सीलरेशन दे देता हूं आगे की तरफ कि स्यूडो फोर्स इसके mg sin थीटा को बैलेंस कर ले। देखो अब मैं अगर जरूरत से ज्यादा एक्सीलरेशन दे दूंगा तो पीछे स्यूडो फोर्स जो लग रहा होगा बहुत ज्यादा लगेगा, और उस स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, जिसके वजह से ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगा। अब देखिए आपको दिखाई देगा ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगा। देखिए ये ब्लॉक है, साफ साफ दिख रहा है। अब मैं बहुत तेजी से इसको आगे ले जाऊंगा तो देखना ध्यान से ये ऊपर चला जाएगा। ना देखे तो बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद इसी पॉइंट पे आना, ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। बकलोल कहीं के, साफी बकलोल हो क्या बे? ब्लॉक ऊपर जाएगा। देख इधर है ना, ज्यादा विजुअलाइज ना हो पाए तो क्लास खत्म होने के बाद स्पीड कम करके देख लेना। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ये देखो ये ब्लॉक है। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखना ध्यान से। बहुत तेजी से अगर मैं पीछे लाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड होता हुआ जाता हुआ दिखाई आपको देगा। चलो देखो अब तो कई बच्चे कहते हैं सर हमारा आंसर तो mg cos थीटा आ रहा था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा और mg का कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन ये लग रहा है ना। तो mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर n नीचे mg cos थीटा। बिल्कुल सही लिखा आपने। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, क्या स्यूडो फोर्स जो पीछे ma लग रहा उसका कंपोनेंट भी इस तरफ आएगा क्या? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे लग रहा है बेटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये यूं कह सकता हूं कि ये इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल बना रहा। तो ma का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग गया है। देखिए ma पीछे, तो इसका एक कंपोनेंट ma cos थीटा ऊपर गया, लास्ट लेक्चर में बनाया था। तो ma sin थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा। तो इधर आ जाएगा आपका ma sin थीटा। अब a की वैल्यू रख दीजिए g tan थीटा। a की वैल्यू क्या रख दीजिए? g tan थीटा। तो देखिएगा क्या होगा, ये mg cos थीटा प्लस ma की वैल्यू रखिए g tan को रख सकते हैं आप sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। अब cos थीटा को क्या करिए आप? एलसीएम ले लीजिए। अब cos थीटा का एलसीएम ले लीजिए। जब cos थीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा mg कॉमन cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहां साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg बटा cos थीटा। और ये कैलकुलेशन मैं एक लाइन में भी सॉल्व करके सिखा सकता हूं। एक लाइन में कैसे? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेम सिचुएशन में
वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स देख लो, कहां देख लो, वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स देख लो। तो चलो देखो, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन, फिर से मैं पूरा एफबीडी बना रहा हूं, और ये पूरा का पूरा एफबीडी बाय डिफॉल्ट ना कहूं तो भी समझना कि ये रामलाल के रिस्पेक्ट में है। रामलाल के रिस्पेक्ट में होगा तभी स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, एमजी नीचे लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा। यही तीन फोर्स है, स्यूडो फोर्स एमए, नॉर्मल एन, एमजी, यही तीन फोर्स है बस साहब बेटा, यही तीन फोर्स है। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसमें नेट फोर्स किधर जीरो होगा? नेट फोर्स किधर जीरो होगा? किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा? सर मैं ये कह सकता हूं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो होगा। हां, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पर स्लाइड कर ही नहीं रहा, इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं जा रहा स्लाइड करके, रेस्ट में है, तो एक्स में भी फोर्स जीरो होगा, वाई में भी फोर्स जीरो होगा, हर जगह फोर्स जीरो होगा। अगर मैं कहता हूं नेट फोर्स वाई में जीरो है, अब मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो ध्यान से एकदम देखो, ध्यान से एकदम देखो बेटा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा सोच के बताओ, ये तुम्हारा काम है, सोच के बताओ। ये थीटा है तो ये क्या होगा? आराम से सोच के बताइए, आराम से सोच के बताइए क्या होगा? थीटा ही होगा। सर क्यों? हमको नहीं समझ आ रहा। देख इधर, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल वही है, थीटा होगा। देखो ना, इसी लाइन को रिप्रेजेंट किया मैंने ये डॉटेड से, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो एन का कंपोनेंट ऊपर क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ इस पे फोर्स कितना है? एन कॉस थीटा। नीचे कितना है? mg। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n cos थीटा बराबर mg। तो n बराबर mg बटा cos थीटा। बोलो जय mr। mr स्टार, सॉरी मेरा नहीं, ये क्रेडिट गोज टू mr स्टार। सर ये क्या किया बे? पहले तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना था जिसमें cos थीटा को एलसीएम लेना था, फिर cos थीटा में एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर थीटा हुआ, sin स्क्वायर थीटा हुआ, फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तब जाके आंसर आया था ये तो। और आप यहां पे कुछ झोल कर रहे हो सर, आपने सीधा लिख दिया n cos थीटा बराबर mg, तो n बराबर mg बाई cos थीटा। यो, और एकदम सही है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। सर आपने स्यूडो फोर्स का कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग क्यों नहीं देखा? मेन फोर्स कितने हैं? मेन फोर्स बेटा 3 है, एक नॉर्मल, एक mg और एक ma, 3 मेन फोर्स है। इस तीनों फोर्स का हमें कंपोनेंट वाई एक्सिस में जीरो करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। वाई एक्सिस के लॉन्ग एमए का कोई कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि एक्स में है, इसका कोई भी इफेक्ट वाई में नहीं होगा। तुमने इधर देखा था इसलिए एमजी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एमए का एक कंपोनेंट आएगा, दोनों को जोड़ोगे तब आंसर आएगा। लेकिन 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 इस पे वाई में जो कंपोनेंट है, वाई में पूरा का पूरा एमजी और नॉर्मल का कंपोनेंट वाई में एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा बराबर एमजी, एन बराबर एमजी बाई कॉस थीटा। दिस इज योर करेक्ट एंड करेक्ट एंड करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? इसको कहते हैं एमआर स्टार। किसको कहते हैं एमआर स्टार? किसको कहते हैं एमआर स्टार? इसको कहते हैं एमआर स्टार। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किताबों में या कहीं भी जाके पढ़ो, कहीं भी जाके पढ़ लो, कहीं भी मतलब कहीं भी इसी तरीके से नॉर्मल निकालते हैं और कहते हैं ये रहा देखो बेटा नॉर्मल आ गया, थोड़ा सा मुश्किल है। काहे का मुश्किल है भाई? तुम इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग क्यों कर रहे हो? वाई में करो। तो सर अगर वाई में करो, कुछ बच्चे आ जाते हैं एकदम नेता टाइप, कहते हैं सर सर मोजा तो आया लेकिन हम अब एक्स में फोर्स बैलेंस करेंगे। तो एक्स में करा, आप मजे दिलाते हो एकदम। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ऑब्वियस सी बात है, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, क्योंकि रामलाल के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन मैंने दिया है जी टैन थीटा। तो mg का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कुछ नहीं होगा क्योंकि mg वर्टिकल लग रहा, पीछे लगा ये ma, m इंटू ए बराबर बराबर बराबर। n का कंपोनेंट इधर क्या होगा एक्स एक्सिस में? सर n साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो इसका ऊपर की तरफ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट y के लॉन्ग n cos थीटा, तो इधर n साइन थीटा, n साइन थीटा। और हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि a जब g tan थीटा नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं स्लाइड करेगा। तो m इंटू a को रखेंगे g और tan थीटा, देखो सॉरी tan थीटा को रखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल आएगा mg बटा cos थीटा। हा हा अब बताओ
भाई साहब इससे भी नॉर्मल निकाल दिया। अब बोल n बराबर mg बाई कॉस थीटा, n बराबर mg बाई कॉस थीटा। और चाहिए कि हो गया, रहने दे। जी टेन थीटा, यस यस यस। अब बताओ, अब n बराबर mg बाई कॉस थीटा तीन तरीके से सॉल्व कर दिया। ले, ये तुम्हें किताबों में हर जगह मिल जाएगा। ये लोग ऐसे भी सॉल्व कर दिया, x में 4 0 कर दिया, y में 4 0 कर दिया, और बाकी तुम्हें एफबीडी बनाना कल आ गया था। एफबीडी बनाना आ गया था, एकदम जोरदार, मजे आ गए, मोजा ही मोजा आ गया, मोजा आ गया। चलो चलो अब देखो, अपनी बुक लिख दो सर। हाँ लिखेंगे, अपनी बुक भी लिखेंगे, चिंता मत करो। चलो इधर देखो, अगर अपनी बुक लिख दे तो सारी मास्टर मेरे बुक लेके पढ़ लेगा ना यार, समझ नहीं रहे हो। अपनी अगर हम बुक ही लिख दे, वैसे तो सारा वीडियो तो देख ही लिया, अब सारे वीडियो में तो सारे मास्टर बता ही दिए मैंने, खुद अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। चल दे, कोई बात नहीं। फाइंड फोर्स ऑन इंक्लाइन और फोर्स ऑन इंक्लाइन, फाइंड फोर्स ऑन इंक्लाइन और फोर्स ऑन इंक्लाइन। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार लिखा है मैंने। और लोगों के पास टाइम भी नहीं है, कहते हैं सर एक पेज में सारे मास्टर लिख के दे दो, हम पढ़ लेंगे और बच्चों को पढ़ा देंगे। वाह यार, ये मास्टर संघर्ष से आता है बेटा, ऐसे नहीं आता है। चलो इधर देखो, फाइंड फोर्स ऑन इंक्लाइन और एक्सीलरेशन ऑफ इंक्लाइन सो दैट ब्लॉक कैन फ्री फॉल। अब ऐसा है कि यहां पे इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में एक हमने ब्लॉक रख दिया। अब इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये इस पे स्लाइड ना करे, है ना, ताकि ये इस पे स्लाइड ना करे, रेस्ट में रहे, ताकि ये स्लाइड ना करे, रेस्ट में रहे। बताओ फटाफट आंसर दे, तो कितना होना चाहिए इसमें, मैं कितना फोर्स लगाऊं या इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सीलरेशन दूं ताकि ये स्लाइड ना करे, और किस डायरेक्शन में दूं, दोनों बताइएगा। कितना और किस डायरेक्शन में, कितना और किस डायरेक्शन में, कितना और किस डायरेक्शन में। ए बराबर जी, ए बराबर एम जी। हाँ हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक तो खत्म हो गया। इस इंक्लाइन प्लेन को मैं कितना एक्सीलरेशन दूं ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, और किस डायरेक्शन में दूं। कितना एक्सीलरेशन दूं ताकि ये स्लाइड ना करे। एम जी टेन थीटा, बकलोल है क्या। जी टेन थीटा, जी टेन थीटा किधर, आगे की तरफ, ताकि ये स्लाइड ना करे, स्लाइड ना करे। जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, बिल्कुल सही बात है। इस इंक्लाइन प्लेन को अगर मैं आगे की तरफ, इस इंक्लाइन प्लेन को अगर मैं आगे की तरफ जी टेन थीटा एक्सीलरेशन दे दूं तो ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं करेगा, ये हमने प्रूव कर लिया। अपवर्ड नहीं बे, एक पागल हो गया कह रहा है अपवर्ड। अपवर्ड कैसे, आगे, फॉरवर्ड, अपवर्ड नहीं फॉरवर्ड, ईस्ट की तरफ। हां बिल्कुल सही, ईस्ट की तरफ। अब मेरी बात सुनो, यह सवाल दूसरा है, फाइंड फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये वाला फोर्स, और एक्सीलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन सो दैट ब्लॉक कैन फ्री फॉल। ये रेस्ट में रहना तो छोड़ो, फ्री फॉल कर जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए जी साइन थीटा से। सर नीचे कैसे आ सकता है, चलिए देखिएगा। ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और इस ब्लॉक को हमने यहां पे रख दिया है, मास के ब्लॉक को। रामलाल को चोटी पे बिठा दिया ऊपर में, और बोला रामलाल चल इसका एफबीडी बना। तो सबसे पहली बात समझिएगा प्लीज, अगर मैं इसको पकड़ के पीछे खींचूंगा तो इसका एक्सीलरेशन किधर डेवलप होगा, पीछे की तरफ। ये हमने एज्यूम कर लिया बेटा, ये क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया कि पीछे की तरफ इसका एक्सीलरेशन है ए। कितना एक्सीलरेशन है पीछे की तरफ, ए। अब सुनो, जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा mg एज यूजुअल, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। स्यूडो फोर्स बताइए किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स आप बताइए किधर लगेगा, mg इधर, नॉर्मल इधर। स्यूडो फोर्स ईस्ट और वेस्ट, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट में लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि एक्सीलरेशन
वेस्ट की तरफ है तो स्यूडो फोर्स ईस्ट की तरफ लगेगा। एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स आपका इस तरफ लगेगा। वायर, ये रहा आपका स्यूडो फोर्स, ये रहा ma, ये रहा नॉर्मल और ये रहा mg। अब ये फ्री फॉल करे, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? कोई भी चीज फ्री फॉल कब करता है? जब उस ऑब्जेक्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ mg फोर्स लगे। वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ mg फोर्स लगेगा तो फ्री फॉल कर जाएगा। जैसे मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को रख के हम छोड़ देते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, तो क्या ये फ्री फॉल करता है? नहीं, mg नीचे लग रहा होता है लेकिन ये नॉर्मल इधर लगता है, तो mg का दो कंपोनेंट बनता है, एक इधर और एक इधर। अब ये mg sin थीटा नेट फोर्स की वजह से अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन चलता है। mg sin थीटा बराबर आप लिखेंगे ma, m से m कट गया, एक्सीलरेशन कितना हो जाता है? g tan थीटा। तो ये फ्री फॉल नहीं है। g tan थीटा से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उसको हम फ्री फॉल नहीं कह सकते। तो फ्री फॉल कब करेगा? कोई भी चीज फ्री फॉल कब करेगा? जब उसका इंक्लाइंड प्लेन से कॉन्टैक्ट छूट जाए, इंक्लाइंड प्लेन उसको ना रोके, इंक्लाइंड प्लेन उस पर नॉर्मल ना लगाए, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये अगर एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, हां होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, हां होगा, ये थीटा है। अब mg का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा? mg cos थीटा। और बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो ma का कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ma sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। नीचे फोर्स है mg cos थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ फोर्स है n प्लस ma cos थीटा। फ्री फॉल के लिए मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए फॉर फ्री फॉल। तो mg cos थीटा बराबर ma sin थीटा, मास से मास कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ma sin थीटा होगा, ये ma sin थीटा, आई एम सॉरी। देखिए ये जो स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? ma sin थीटा, तो ma sin थीटा, तो इधर आ जाएगा a बराबर g cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा वही sin थीटा होता है cot थीटा, तो g cot थीटा। और बड़ा आसान है ये याद रखना, अगर आपको रेस्ट में रखना है तो एक्सीलरेशन देना होता है, रेस्ट में रखने के लिए एक्सीलरेशन देना होता है g tan थीटा, और फ्री फॉल कराने के लिए एक्सीलरेशन देना होता है g cot थीटा। एक बार बढ़िया सा शॉर्ट नोट्स बना के और इन दोनों बातों को अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, है ना। अब सुनिए सर, इसके लिए मैं फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो फोर्स बराबर होता है बेटा, फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब अगर यहां पे इंक्लाइंड प्लेन से इस ब्लॉक का कांटेक्ट खत्म हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया 0, बेटा अगर नॉर्मल 0 हो गया तो यहां तो इसको पकड़ के आगे ही खींच रहा हूं मैं, नॉर्मल 0 हो गया मतलब ये फ्री फॉल कर जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। नॉर्मल 0 का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल 0 का मतलब क्या हुआ? सर इसको हम पकड़ के आगे खींच लेंगे, इन दोनों का कांटेक्ट खत्म, तो मैं इसी को तो खींच के आगे ले जा रहा हूं, इनका कांटेक्ट अगर खत्म हो गया तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो मैं इसी को पकड़ के पीछे ले जा रहा हूं। तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इसका मास m और एक्सीलरेशन g cot थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, लास्ट लेक्चर के लास्ट में जो मैंने सेक्शन कराया था, हाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g cot थीटा, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये आपने गलती कर दिया। ये क्या कर दिया आपने? गलती कर दिया। सर क्यों? जब आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ये भी तो इस पे रखा हुआ था, हाँ, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि फ्री फॉल हो जाना चाहिए, मतलब कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट नहीं है मतलब ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है। मेरा फोर्स इसको कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो पकड़ के इसको आगे खींच लिया, ये सीधा नीचे गिर गया सीधा क्या हुआ? नीचे गिर गया, ये सीधा नीचे गिर गया। अरे बुझाया, ये सीधा नीचे गिर गया, मतलब इस फोर्स की वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इस फोर्स का उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। साथ ले जाने के केस में फोर्स सो दैट ब्लॉक will not slide
उस केस में क्या होता है कि एक्सीलरेशन आपको जी tan थीटा देना पड़ता है, तो फोर्स लगाना पड़ता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा, क्योंकि दोनों चिपक के साथ चल रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब यहां पे तो कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए, नॉर्मल आपने कर दिया 0। क्या आपको बुझाया? हां बुझाया, बुझाया, कोई बात नहीं, आपने गलती करने से बच गए, आप गलती करने से बच गए, यस बुझाया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। अब देखिए ये एससीबी का बहुत ही जोरदार सवाल है। इफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, देखिए ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, डज नॉट स्लाइड ओवर अ इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये भी सरफेस स्मूथ है बेटा, ये भी सरफेस स्मूथ है, डज नॉट स्लाइड ओवर इंक्लाइन प्लेन, देन वैल्यू ऑफ एम डैश शुड बी, इस एम डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इस पे स्लाइड ना करे। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था? अच्छा, मैं तो सारे सवाल बताया जा रहा हूं, तुमने कुछ ट्राई व्राई किया था कि नहीं किया था? कुछ किया था कि नहीं किया था? चमका बुझाया, चमका बुझाया, हां बहुत बढ़िया। तो तुमने कुछ सवाल किए थे कि नहीं किए थे? ऐसे मुंह उठा के आ गए, बैगन जैसी शकल उठा के आ गए, नहाते धोते हो नहीं, बैगन जैसी शकल है, आलू जैसा नाक है तेरा, समझ भी आया, मौज भी आया। चलो अब बताओ ये सवाल क्या कह रहा? ये कह रहा ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, ये वाला ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इंक्लाइन प्लेन, देन वैल्यू ऑफ एम डैश शुड बी, ये पूरा सिस्टम। एक बात बताओ, ये इस पे स्लाइड ना करें, इसके लिए कंडीशन क्या होता है? इसके लिए कंडीशन होता है कि ये वाला सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट होना चाहिए जी tan थीटा से। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा, सवाल में दिया हुआ नहीं था, ये सॉल्यूशन में हमें सोचना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ जी tan थीटा होना चाहिए। हां या ना बताइए। किसी इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, ऑब्वियस सी बात है, किसी स्मूथ इंक्लाइन पे अगर कोई मैं ब्लॉक रख के छोड़ दूं तो स्मूथ इंक्लाइन पे तभी नहीं फिसलेगा जब इसका एक्सीलरेशन जी tan थीटा आगे हो। तो जी tan थीटा अगर इसका एक्सीलरेशन आगे है तो इस पे स्लाइड नहीं करेगा। पहली बात समझ में आई? ठीक। अब साहब ऐसा कैसे हो सकता है किसका एक्सीलरेशन जी tan थीटा को मिल जाए? तो अब आप नॉर्मल डायरेक्ट जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से एक्सीलरेशन निकालना सिखाया था उसको याद करिए। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से एक्सीलरेशन निकालने में हमने क्या समझाया था? सर आपने समझाया था ये ब्लॉक है और ये दोनों अगर नहीं स्लाइड कर रहा तो दोनों को चिपका हुआ मान लेंगे, है ना? ये स्लाइड नहीं कर रहा तो दोनों को चिपका हुआ मान लेंगे। तो इसका मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m और ये सिर्फ हो गया m डैश। तो इस पूरे सिस्टम का जितना एक्सीलरेशन नीचे मिलेगा a, उतना ही इसको मिलेगा आगे। a की वैल्यू क्या होती है? तो नेट पुलिंग फोर्स m डैश g बटा नेट मास। नेट मास क्या होगा सर? m डैश, ये भी चलेगा और ये दोनों मिलके चलेंगे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट्स इट। ये आएगा बेटा। अरे ये वाला कंसेप्ट कराया था कि अगर एक ब्लॉक यहां रखा है M2 और एक ब्लॉक यहां रखा है M1 तो कितने से एक्सीलरेट करता है? एक्सीलरेशन बराबर होता है नेट पुलिंग फोर्स M1G बटा M1 प्लस M2। इसी का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको मोशन कराएगा, तो M1G बटा M1 प्लस M2। ये कंडीशन मैंने आपको समझाया था। अब वही चीज लगा दीजिए, इसको मान लीजिए आप M1 है ना, तो देखिए M1 डैश जी, M डैश जी और नेट मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ आया? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये एक्सेलरेशन सिस्टम को मिलेगा और ये एक्सेलरेशन अगर इसके बराबर हो गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है ना, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और ये एक्सेलरेशन इसके बराबर हो गया तो ये स्लाइड नहीं करेगा। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। तो m डैश जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बाकी क्या था यार? बाकी भूल गया। चमका सर, हाँ तुम्हें तो चमका, मैं भूल गया। अरे देखूंगा नहीं लेकिन m डैश था और क्या, बड़ा आसान है, बराबर जी tan थीटा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको यहां ले जाइए, ये हो जाएगा बेटा g से g काट दो, ये हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश tan थीटा। अब tan थीटा को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो m डैश tan थीटा, तो m डैश की वैल्यू निकालनी थी तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा m डैश माइनस m डैश tan थीटा को इधर ले जाओ, m डैश tan थीटा, इधर बचेगा तुम्हारा कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan थीटा। यहां से m डैश बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan थीटा डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, अब m डैश इधर रहने दो, बाकी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan थीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये कैलकुलेशन है, ये घर पे बैठ कर आराम से करोगे समझ आ जाएगा, ये घर पे बैठ के आराम से करोगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ MR स्टार बताओ बेटा, मैं बताना तो चाहता हूं लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे मैं बताना तो चाहता हूं लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे, इतना तुम समझ लो, ये बहुत बड़ी बात है। कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MR स्टार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक कंसेप्ट, वो तुम्हें समझ आना चाहिए, बस इसके कंसेप्ट समझ लीजिए प्लीज। आई हैव सॉल्व इट, बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश करूंगा सर, इसको समझने की कोशिश कर, जब ये समझ आ जाए तो MR स्टार भी बता दूंगा। वैसे मैं हिंट बता देता हूं थोड़ा सा, इसका MR स्टार सोचने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, और थोड़ा बुद्धि नहीं, थोड़ा ज्यादा बुद्धि चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा बुद्धि तुम्हें आ गया ना तो 4 ऑप्शन दे दे, अगर मुझे ये सवाल करना होता 4 ऑप्शन दे दे, बिना किसी कंसेप्ट के सीधा मैं 4 ऑप्शन में से एक टिक कर देता 4 ऑप्शन में से एक टिक कर देता। कैसे? पहले ये पूरा अच्छे समझ ले, MR स्टार बताऊंगा, हिंट दे देता हूं कि इफ थीटा 0 होता तो क्या होता थीटा 0 होता तो क्या होता। ये थोड़ा फ्रिक्शन भी आना चाहिए तभी आप इसको समझ पाएंगे बेटा, फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर थीटा 0 होता तो क्या होता, थीटा 0 होता तो क्या होता, ठीक है, थीटा 90 होता तो क्या होता, ऐसे सोचो। और 4 ऑप्शन में जिसमें जस्टिफाई करेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। थीटा ही तो वेरिएबल है, थीटा 0 करके देखो, थीटा 90 करके देखो, थीटा 90 0 करके देखो, मजा आ जाएगा। आप तो टीचर हो ना, हाँ ये बात सही है, मैं टीचर हूं, लेकिन आपको भी टीचर बना दूंगा। जितना टीचर को फिजिक्स आता है ना उतना फिजिक्स आपको आना चाहिए, तभी आप AIR 1 to 10 के बीच में आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? AIR 1 से 10 के बीच में आने के लिए जितना एक फिजिक्स टीचर को फिजिक्स आता है, बायोलॉजी टीचर को बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री टीचर को केमिस्ट्री आता है, उतना आपको आना पड़ेगा, उतना आपको आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना। और अब भी ऑप्शन में जस्टिफाई मत करना, वो तो 4 ऑप्शन होगा तभी तो ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे ना, हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है। MR स्टार कब लगता है बताओ, MR स्टार कब लगता है? जब आपके पास कम से कम 4 ऑप्शन हो तभी ना। बोले सर वैसे नहीं लगेगा तो क्या फायदा, वे तुम्हें नीट देना, नीट में 4 ऑप्शन होंगे चल इधर देख। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑल सरफेस आर स्मूथ, what acceleration should be given to the system for which block M2 does not slide, so that block M2, ये M2 does not slide, ये नीचे स्लाइड नहीं करेगा। बेटा ध्यान से सुनना, रामलाल को पहले ले आओ, पहले रामलाल को ले आओ, रामलाल को यहां बिठा दो। What acceleration should be given to the system, इस सिस्टम को मान लो कि A acceleration मैंने आगे दिया, एज्यूम कर लो कि A एक्सीलरेशन मैंने आगे दिया है। अब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा हमें देखना है। सबसे पहली बात बेटा एक बात बताइए, रामलाल यहां पे बैठेगा और देखेगा कि ये M2 डज नॉट स्लाइड डाउन, M2 नीचे नहीं गिर रहा। रामलाल अगर यहां पे बैठ के देखता है कि M2 नीचे नहीं गिर रहा, M2 क्या हो रहा, नीचे नहीं गिर रहा, तो पहली चीज वो क्या करेगा कि M2 पे नीचे का फोर्स और M2 पे ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर देगा। हां या ना बताइए। अगर रामलाल देख रहा है कि फॉर विच द ब्लॉक M2 डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक M2 डज नॉट स्लाइड, M2 स्लाइड ही नहीं कर रहा साहब, M2 स्लाइड ही नहीं कर रहा, ये जो M2 है नीचे स्लाइड नहीं कर रहा। इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है सर? अगर ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा तो पक्की बात है कि नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स M2G ऊपर लगने वाला टेंशन के बराबर होगा। इस पे नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगने वाला टेंशन के बराबर होगा। तो कह सकते हैं स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो M2G के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1, हां या ना बताइए, हां या ना जल्दी बताइए। अरे M1 पे स्यूडो फोर्स लगेगा, उसको हम देख लेंगे दादा, तू तो मुझे बस ये बता कि रामलाल के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड नहीं कर रहा तो M2G बराबर T होगा। तू कहेगा स्यूडो फोर्स लगेगा, तो स्यूडो फोर्स तो X में लगेगा ना, नीचे स्लाइड नहीं कर रहा इसलिए वर्टिकल वाला ऊपर टेंशन T और नीचे वाला M2G बैलेंस होगा या नहीं होगा? हां या ना, हां या ना, हां या ना? हां ठीक है, हां ठीक। अब जब रामलाल इसका एफबीटी बनाएगा तो आगे टेंशन लगेगा, हां सर आगे टेंशन लगेगा, टी बढ़िया जोरदार लगेगा, और टीजे स्यूडो फोर्स लगेगा। अब बहुत सारे चोमू बच्चे यहां पे बैठे होंगे, कहेंगे सर इस पे भी स्यूडो फोर्स लगाओ, लगा ले, क्या फर्क पड़ा? इस स्यूडो फोर्स से एक्स एक्सिस पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि सिस्टम आगे जा रहा तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। अब तू इसे स्यूडो फोर्स लगा भी लेगा, इसमें एमएल लिख भी लेगा, क्या उससे टी बराबर एमजी का रिलेशन चेंज हो जाएगा?
मैं जानता हूं कि तू कितना बड़ा चोमू है और कैसे कैसे डाउट पूछ सकता है। सर इसमें स्यूडो फोर्स लगाया नहीं, इसमें बड़ा तेज होकर स्यूडो फोर्स लगा रहे हो। तो सुन मेरी बात, अगर किसी बॉडी का तुम मोशन वाई में देख रहा है तो वाई का फोर्स देखना है यार, ऊपर टी नीचे m2g लिख। सर स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो लगाना, लगा ले एक्स वाला फोर्स वाई में क्या उखाड़ लेगा, बता क्या उखाड़ लिया स्यूडो फोर्स ने, क्या उखाड़ लिया टेंशन और mg के रिलेशन को। टी बराबर mg होगा तो होगा, क्या उखाड़ लेगा स्यूडो फोर्स m2 के लिए, बता। बच्चे मन में तुम्हें डाउट आता, मैं जानता हूं, तू बोलेगा सर किसी ने तो ऐसा नहीं बोला है, आप खुद ही से डाउट पूछ रहे हो, खुद ही से हमें चोमू बोल रहे हो। तो बेटा तुम कहां तक जा सकते हो ना, तुम धरती के नीचे कितने गहरे हो ना वो मुझे पता है। यही तो खास बात है एमआर का, उसके पता है कि तुम कितने दिमाग से पैदल हो। सर कैसे पता है बताओ, क्योंकि मैं भी उतना ही दिमाग से पैदल था। इसमें तुम्हारी बेइज्जती वाली बात नहीं है, इसमें तुम्हारी बेइज्जती वाली बात नहीं है, मैं भी उतना ही दिमाग से पैदल था तो तुम भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें स्यूडो फोर्स पीछे, हाँ स्यूडो फोर्स पीछे, आगे टी। सर इसमें mg नीचे लगेगा, तो नीचे लगेगा तो क्या इस ब्लॉक को तोड़ के नीचे थोड़ी ना जा रहा है, x में फोर्स देखना है, तो t बराबर हो जाएगा m1a। आगे टेंशन टी नीचे m1a। जब ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा तो रस्सी का लेंथ फिक्स है तो ये आगे स्लाइड नहीं करेगा, तो m1 पे नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस मस्ट बी 0 ऑन m1। तो m1 पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो आगे t पीछे m1a। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। ये क्या हो गया बोल, दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दोनों में टी बराबर रख दे, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो इधर बोल m2g, इधर बोल m1a। तो a बराबर क्या होगा m2g बटा m1, m2g बटा m1, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा m2g बटा m1, देख ये आंसर होगा। बोल समझ आया कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब एमा स्टार बताता हूं, चल मैं एमा स्टार बताता हूं, चल मैं एमा स्टार बताता हूं। अब सोच कि सरफेस स्मूथ है, ऑल सरफेस स्मूथ। अगर m1 का मास 0 होता, चल सोच, बुद्धि से सोचना है ना, डायग्राम में बुद्धि से सोचना है, कहीं मैथमेटिक्स नहीं लगाना, कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं लगाना, किसी ऑप्शन को नहीं देखना, ना तो कोई ऑप्शन देखना है ना ही मैथमेटिक्स समझना है। सबसे पहले ध्यान से एकदम कूल होके ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। कहां ध्यान केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करो सवाल में। सोचो अगर m1 0 होता तो मैं इस सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन दूं ताकि m2 को मैं रेस्ट में रख पाऊं। सर अगर m1 0 मान लो, m1 को अगर आप 0 मान लेते हो, m1 को अगर आप 0 मान लेते हो तो ये m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा। और सर ये टेंशन 0 होगा क्योंकि m1 0 है तो रस्सी तो कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं, हाँ नहीं है। तो आप चाहे जितनी मर्जी इसको एक्सीलरेशन दे दो, m2g नीचे खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्यों खींच लेगा? सर m2g इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, इसको तो टेंशन बैलेंस कर रहा था, स्यूडो फोर्स तो बैलेंस कर नहीं रहा था। सोचना एकदम शांत मन से सोचो, तुम्हें चरम सुख की अनुभूति होगी एकदम। अपने मन को, अपने आत्मा को शांत करो और अपने आत्मा और बुद्धि और मन को शांत करके यहां देखो और सोचो अगर m1 0 हो जाएगा तो सर ये रस्सी तो है ही नहीं, हाँ रस्सी होगा भी तो वहां पे टेंशन नहीं होगा। अच्छा टेंशन नहीं होगा, अगर m1 0 है तो स्ट्रिंग होते हुए भी यहां पे टेंशन नहीं होगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m2g वो तो खींचेगा ही। अब स्यूडो फोर्स m2g का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। सुन ध्यान खोल के, कान खोल के, सॉरी ध्यान खोल के नहीं, कान खोल के सुन। स्यूडो फोर्स m2a की औकात नहीं है कि वो m2g को बैलेंस कर ले, क्योंकि x का फोर्स y में बैलेंस नहीं कर सकता। तो सर हम तो इसको कितना भी एक्सेलरेशन दे दे, इसको हम रोक ही नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएगा। तो सर पक्की बात है अगर m1 0 हो तो सिस्टम को इसको रेस्ट में रखने के लिए इनफाइनाइट एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। यस, एक्सेलरेशन शुड बी इनफाइनाइट। ये कितने लोगों को समझ आया? अब यहां पे m1 को 0 रख, m1 को 0 रखने पे g आ रहा मतलब गलत है, m1 को 0 रखने पे 0 आ रहा मतलब गलत है। यहां पे
M1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए। M1 को 0 रखेगा, इनफाइनाइट आ गया, मतलब A इज करेक्ट, हो गया, बात खत्म, मजे ले। अब सुन और समझाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा अभी। दूसरा द MR स्टार, एक पहला MR स्टार एंड दूसरा द MR स्टार। कहां गया भाई? दूसरा समझाता हूं तुम्हें, द MR स्टार। इससे तुम्हें चरम सुख की अनुभूति तो जरूर ही मिलेगी, अगर पहले नहीं मिली तो। द MR स्टार क्या कहता है सर? ये कहता है बड़ा आसान सी बात, अगर मानो कि M2 ही 0 है साला M2 0 है, अगर M2 0 है तो सिस्टम को मैं कितना आइसोलेशन दूं कि वो स्लाइड ना करे? कुछ भी मत दो, रहने दो। थोड़ा भी दोगे तो ये पीछे स्यूडो फोर्स की वजह से भाग जाएगा। अगर चाहते हो कि ये इस पे स्लाइड ना करे, मतलब इसको कुछ मत दो, मतलब रेस्ट में रखने के लिए आइसोलेशन 0 दो M2 को 0 रखने से 0 आना चाहिए। M2 0 है, if M2 is 0 तो साहब तो मैं थोड़ा भी पोज दूंगा तो पीछे स्लाइड कर जाएगा, इसलिए सिस्टम का आइसोलेशन 0 होना चाहिए। कितने लोगों को यह समझ आया? कितने लोगों को यह चीज समझ आया? भाई साहब इसको कहते हैं मानस्टार। अंदर की बातें तुम्हें बता दी, एकदम क्या की बातें बता दी साहब, अंदर की बातें बता दी। नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है? मैंने समय ज्यादा लगा दी इसको समझाने में, है ना? तुम्हें कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है थोड़ा समझो और देखो। ये सिस्टम को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो नीचे फोर्स लगेगा M2G, हम कर चुके हैं, मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूं, है ना? इस पे अगर मैं नीचे फोर्स लगाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे M2G होगा, ऊपर टेंशन होगा T और यहां पे टेंशन होगा T, उसकी वजह से आगे एक्सेलरेट करेगा और ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है? अब अगर इस सिस्टम का मैं एक्सेलरेशन लिखूं, ये कितने से आगे जाएगा और ये कितने से नीचे गिरेगा, तो ये आपको आता है कैसे? नेट पुलिंग फोर्स M2G नीचे, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे M2G बटा M1 प्लस M2। अब ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो और मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेंशन। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही? M2G बटा M1 प्लस M2, वेरी गुड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेंशन? एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया था, याद करिए। टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया था और ये आंसर आया था, ये आंसर आया था, ठीक है सर, आंसर तो आया था। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि M1 को आगे खींच के ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो टेंशन ही है। मान लो स्ट्रिंग ना हो स्ट्रिंग नहीं है, तो क्या M2 के साथ ही M1 चलेगा? नहीं चलेगा। M2 के साथ M1 नहीं चलेगा, हां M2 के साथ M1 नहीं चलेगा। तो अगर ये रस्सी ना हो, टेंशन ना हो, तो ये दोनों तो साथ चल ही नहीं सकते। फिर आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बात कुछ समझ नहीं आया कि सर क्या इस सिस्टम में टेंशन का रोल नहीं है? क्या इस सिस्टम में टेंशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? टेंशन की कोई औकात नहीं है? टेंशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? अगर टेंशन का रोल है, औकात है, तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए टेंशन का कोई काम ही नहीं है क्या? क्या टेंशन ने कुछ नहीं किया? टेंशन पागल है, बेवकूफ है, उसका तुम फायदा उठा रहे हो। बेचारा भोला उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। गजब बात है यार, गजब बात कर रहे हो। कह रहे हो कि ये नीचे गिरा ऐसे और ये आगे गिरा ऐसे। जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी M2G को देंगे। ये टेंशन कुछ नहीं किया, टेंशन ने वर्क 0 किया। तुम कहोगे कि इस एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी आएगी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेंशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी अगर टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन, डिपेंड्स ऑन टेंशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन। अब कल को काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे ½ mv²। जब एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेंशन। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन, डिपेंड्स ऑन टेंशन।
काइनेटिक एनर्जी टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी टेंशन की वजह से डेवलप नहीं हुआ है, मतलब टेंशन ने काइनेटिक एनर्जी में कोई योगदान नहीं दिया, तो टेंशन की वजह से वर्क क्या होगा, जीरो। टेंशन ने कोई काम नहीं किया, मतलब वो पागल है, वो पागल है। टेंशन कैंसिल करें एक दूसरे को। हां मैं माना कि इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, तो टेंशन कैंसिल हो गया। टेंशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेंशन कैंसिल हो गया, मतलब टेंशन का वर्क जीरो है, तो टेंशन पागल है क्या? इंटरनल फोर्स। एक बात बताओ, क्या सिस्टम में टेंशन की कोई पूछ नहीं होगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? टेंशन क्या है? हां सर पागल है, चोमू है टेंशन चोमू है। टेंशन को लगता है कि वो M1 और M2 के जीवन में है, लेकिन असल में ये टेंशन की गलतफहमी है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग टेंशन की तरह होते हैं, उनको लगता है कि किसी के जीवन में तुम्हारे होने से कोई फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग इस सिस्टम में टेंशन की जैसे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होने से किसी के जीवन में फर्क पड़ रहा है और तुम्हारा इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में, तुम्हारे होने से उसको सच में फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। हां तुम उसके जीवन में हो, लेकिन किस काम आ रहे हो, किस काम आ रहे हो, तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारे होने से क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस काम निकलवाना है उसको, है ना, कुछ मार्केट घुमाना है या कुछ मार्केट से मंगवाना है, कुछ काम आ गया तो वो तुमको यूज कर रहा है बस। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम नहीं होगे तो कोई और होगा। उसी तरीके से इस सिस्टम में टेंशन, बस टेंशन को लगता है कि M1 M2 के जीवन में है, लेकिन असल में टेंशन का वास्तविकता में M1 M2 को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। टेंशन से M1 M2 को टेंशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोच के देखो, मेन चीज क्या है सर, M1 और M2 के बीच में ये टेंशन लग रहा, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन असल में इसमें जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, इसमें जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, वो एक्सीलरेशन टेंशन पे डिपेंड करा नहीं, और एक्सीलरेशन नहीं करा तो वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और वेलोसिटी अगर टेंशन पे डिपेंड नहीं करा तो काइनेटिक एनर्जी टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब टेंशन की वजह से जो वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो। टेंशन ने कोई वर्क नहीं किया पूरे सिस्टम पे, टेंशन ने कोई वर्क ही नहीं किया पूरे सिस्टम पे, और टेंशन को लग रहा है कि उसके होने से बहुत फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। सेम तुम्हारी स्थिति है, तुम्हें लगता है कि तुम किसी के जीवन में हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बेटा तुम पता है क्या हो, तुम वही हो जो ये टेंशन है। तुम इसकी भी मदद कर रहे हो, इसकी भी मदद कर रहे हो, दोनों को मिलने में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम बस इन दोनों को मिला के रखने में मदद कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ भी मिलो और इसके साथ भी मिलो, लेकिन असल में तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो सर नेटवर्क डन सिस्टम पे टेंशन का क्या हो जाएगा, जीरो। सिस्टम को टेंशन ने कोई वर्क ही नहीं दिया। आपने बेटा वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान लो यहां पे मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए यहां पे टेंशन एज्यूम करता हूं T1 और यहां पे टेंशन एज्यूम करता हूं T2। मान लीजिए कि ये x1 डिस्टेंस आगे चला, कितना आगे चला, x1, और ये नीचे चला x2 डिस्टेंस। एज्यूम किया, बस मैंने क्या किया, एज्यूम किया। तो नेट वर्क डन जब मैं लिखूंगा वर्क डन, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो आगे की तरफ फोर्स T1 और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट x1, ये लिखूंगा ना बेटा। जब मैं यहां लिखूंगा तो देखो यहां पे टेंशन T2 ऊपर और x2 नीचे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क निगेटिव होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा -T2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल वर्क क्या होना चाहिए, 0। अब यहां से एक फील दिलाऊंगा जिससे MR स्टार पैदा लेगा, जिससे क्या पैदा लेगा, MR स्टार पैदा लेगा। आज मेरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ बेटा
तेरे ब्रेकअप से ना किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, तो टेंशन की तरह है। टेंशन की तरह मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होने से उसको कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसे उसके सिस्टम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका सिस्टम तो किसी और के साथ कनेक्टेड है। तू तो बस टेंशन का काम कर रहा था, तू तो बस उसको मार्केट से सामान ला के दे रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों कनेक्टेड थे। तू बस टेंशन की तरह था। तू देख, तू बस टेंशन की तरह था, इन दोनों को कनेक्ट करने में मदद कर रहा था। तेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस M1 M2 को। अब ध्यान से देखना सर, यहां पे प्लस क्यों हुआ? क्योंकि जिधर टेंशन का डायरेक्शन उधर x1 का डायरेक्शन। यहां पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि टेंशन T2 ऊपर और डिस्प्लेसमेंट x2 नीचे, क्योंकि ये आगे आएगा तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हां। अब बेटा इस माइनस T2x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा T1x1 इज इक्वल टू T2x2, है ना, जो माइनस इधर आ जाएगा प्लस। तो सर ये रिलेशन आएगा क्या? हां, ये रिलेशन आया T1x1 बराबर T2x2। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एक सेकेंड के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ बेटा डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो टेंशन तो स्ट्रिंग में कांस्टेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? हंसी नहीं रुक रही तुम्हारी, अरे परले, पूजा ने मुझे छोड़ दिया, तो पूजा के जीवन में तू टेंशन की तरह था, है ना। पूजा तो किसी और से कनेक्टेड थी, तुम्हें लग रहा था कि तू पूजा से कनेक्टेड है, लेकिन तू पूजा से कनेक्टेड होते हुए भी तेरा उसके जीवन में कोई मतलब नहीं था। तेरे होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा के जीवन में अगर कुछ हो भी रहा है तो उसका कारण कोई और है, तू नहीं है। तू नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तू है, तेरा रोल है उसके जीवन में, तेरा रोल है, लेकिन तेरा वर्क डन जीरो है। इस बात को समझ यहां पे ध्यान से, तू 2 मिनट रुक के बात को समझ ध्यान से कि पूजा के जीवन में तेरे होने का रोल है, हाँ रोल है, लेकिन तेरा वर्क डन जीरो है, तो कुछ कर नहीं पा रहा। तो अगर कल नहीं भी होगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर पूजा के जीवन में कुछ होता भी है ना, इसमें तेरा रोल है। रोल होना और वर्क डन होने में फर्क है। रोल होने में मतलब तू प्रेजेंट है, तुम्हें लगता है कि तू उसके जीवन में कुछ मायने रखता है, तो उसके जीवन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में वर्क डन तेरा जीरो हो रहा, तो कुछ कर नहीं पा रहा। पूजा के जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है कल, है ना, पूजा के जीवन में कुछ होता है तो उसका कारण तू नहीं है। पूजा के जीवन में अगर एक्सेलरेशन आता है, पूजा के जीवन में अगर वेलोसिटी डेवलप होता है, पूजा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें तेरा कोई रोल नहीं है। तेरा नेट वर्क डन जीरो है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तेरा नेट वर्क डन क्या है? जीरो। चल देख इधर, देख इधर, तेरा वर्क डन जीरो है। पूजा के जीवन में जो एक्सेलरेशन आया है, तुम्हें लगता है कि उसके पूजा के जीवन में जो एक्सेलरेशन आया है उसमें तेरा रोल है। हां रोल है, इस सिस्टम को चलाने में टेंशन का रोल है, लेकिन टोटल वर्क डन टेंशन का क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। वही बात समझने की कोशिश करें यहां पे, है ना। तेरा वर्क डन जीरो है, तेरा होने ना होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो अब ध्यान से देखो सर, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा T1 इंटू V1, क्योंकि पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, और ये बनेगा T2 इंटू V2। यस, एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, मजे आ रहे हैं डिफरेंशिएशन करने में। एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, T1 कांस्टेंट है, हां सर T1 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा A1 और ये T2 बराबर A2। ये रिलेशन आया जो कि तुम्हारा एक MR स्टार है। क्या है सर MR स्टार? जब भी किसी स्ट्रिंग से दो बॉडी कनेक्टेड होंगे, किसी सिस्टम में दो बॉडी होंगे, तो उसका A1 T1 बराबर A2 T2 आया है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट वाला था और ये निगेटिव इधर था, इस उधर जाने की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव वाला। इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसमें एक्सीलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में होंगे। इसमें एक्सीलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में होंगे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे आ जाएगा बेटा AT का प्रोडक्ट कांस्टेंट। ऐसे कह सकता हूं ना, जैसे तुमने पढ़ा होगा P1 V1 बराबर P2 V2, PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट। अरे पूजा बेवफा नहीं है, तू बकलोल है, तू बकलोल है। पूजा बेवफा नहीं है, तू बकलोल है। एक बच्चा पूछ रहा कि टोटल वर्क डन जीरो कैसे हुआ? अरे यही तो समझाया मैंने कि बेटा वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हो क्या रहा है कि एक्सीलरेशन किसके वजह से आया है सर? तो एक्सीलरेशन आया है mg की वजह से। एक्सीलरेशन में टेंशन का कोई योगदान नहीं है। वेलोसिटी जो आएगा उसमें टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी आएगा वो टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा।
तो जो वर्क होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी टेंशन की वजह से वो चेंज होगी नहीं, टेंशन की वजह से वो चेंज होगी नहीं। समझ आए कि नहीं है, टेंशन की वजह से वो चेंज होगी नहीं। काइनेटिक एनर्जी टेंशन की वजह से चेंज हो ही नहीं रही है। काइनेटिक एनर्जी टेंशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा वो mg की वजह से हो रहा। तो आप कहोगे कि वर्क डन मस्ट बी जीरो बाय टेंशन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम वर्क डन मस्ट बी जीरो बाय टेंशन ऑन सिस्टम। और वैसे भी जो ये टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है। टेंशन कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो उसके वजह से टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल वर्क डन जीरो होने के लिए एक पॉजिटिव वाला वर्क डन, एक निगेटिव वाला वर्क डन। तो ये निगेटिव उधर चला गया, तो तुम बस ये याद रखो, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट बराबर निगेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां से AT बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इसी सिस्टम को दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो, तो तुम यही कहते हो ना बेटा कि ये मान लीजिए M2 है और इस स्ट्रिंग से ये M1 कनेक्टेड है। मान लीजिए M1 A1 से नीचे गया और ये A2 से आगे गया, तो दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन बताइए। अब देखना एमा स्टार कैसे लगाएंगे। अब इसमें डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट ये चीजें जो मैंने बताई है बहुत रेयर होती है, किसी किताबों में नहीं होती। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्लीज। यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना यहां होगा। हाँ सर, तो टेंशन का पॉजिटिव प्रोडक्ट यहां पे देख लो, टेंशन का पॉजिटिव, टेंशन एसिलेशन का पॉजिटिव प्रोडक्ट, एसिलेशन आगे टेंशन आगे, तो क्या लिखोगे, T इंटू A2। यहां पे टेंशन बोलो ऊपर है, एसिलेशन नीचे है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला यहां लिख लो T इंटू A1। T से T कटा, A1 बराबर A2। तो हम तो जानते थे सर सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना इससे ये एसिलेट होगा उतना ये एसिलेट होगा। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया यहां से, ताकि तुम्हें फील आ जाए कि ये रिलेशन सही है। माई पूजा इज द बेस्ट फ्रेंड। तू उसी के लायक है बे, तू बेस्ट फ्रेंड के लायक है। और असल में टेंशन इज इक्वलेंट टू बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड लाइक अ टेंशन, समझ गया होगा। फुजरी अभी बच्चा है 3 वीक का। भाई साहब तुमको समझने से कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए इधर देख, अब मैं इस कंसेप्ट से देखना कितना जोरदार जोरदार सवाल कराऊंगा। इफ पुल्ली शोज इन द डायग्राम आर स्मूथ एंड मासलेस and A1 and A2 are the acceleration of the block of mass 4 kg and 8 kg respectively, then find relation between A1 and A2। ध्यान से देखिएगा प्लीज। 4 kg ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन नीचे है, मतलब नीचे गिरेगा ना A1 से, और ये A2 का एक्सीलरेशन मान लीजिए आगे की तरफ है, ये 8 kg का एक्सीलरेशन कुछ A2 आगे की तरफ है। तो A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा, A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा, आइए देखिए ध्यान से, A1 A2 में क्या रिलेशन होगा। अब यहां पे एक बात तो पक्की है कि A1 और A2 बराबर नहीं होगा। A1 और A2 बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर, क्योंकि सेमी स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। सेमी स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो बराबर नहीं होगा। तो सर कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें क्या बताता हूं कि सिस्टम में जब भी 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उन दोनों का टेंशन इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट करो। एक पॉजिटिव वाला टेंशन इंटू एक्सीलरेशन, सेम डायरेक्शन वाला टेंशन इंटू एक्सीलरेशन बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन इंटू एक्सीलरेशन। अब देखना ध्यान से, यहां पे अगर मैं टेंशन मानूं T, तो बेटा यहां पे भी टेंशन होगा T, सेमी स्ट्रिंग है। यहां पे भी टेंशन होगा T, सेमी स्ट्रिंग है। यहां पे भी टेंशन होगा T, सेमी स्ट्रिंग है। यही स्ट्रिंग घूमर यहां पहुंच गया। अच्छा, अगर ये टेंशन T है तो ये T है, ये हर जगह T है, ये भी T होगा, ये भी T होगा। तो सर आगे T, तो सर पीछे हो जाएगा 2T। हाँ, तो यहां पे आगे की तरफ इस स्ट्रिंग में आगे की तरफ क्या होगा 2T। तो टेंशन 2T इंटू A2, 2T इंटू A2 बराबर सेम डायरेक्शन वाला, जिधर टेंशन उधर एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन वाला नीचे एक्सीलरेशन ऊपर टेंशन, बराबर T इंटू A1। T से T कटी तो 2A2 बराबर A1 बनी, और ये आंसर आई 2A2 बराबर A1। कितने लोगों को समझ आया कि B इज योर करेक्ट आंसर। मैं सही कर रहा हूं ना बेटा? हाँ, समझो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। B, यस 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 यस। देखो नीचे एक्सीलरेशन ऊपर टेंशन, तो A1T, और मैंने बोला था एक सेम डायरेक्शन वाला प्रोडक्ट, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला प्रोडक्ट। तो इन्हें तुम्हें निगेटिव नहीं लिखना, क्या लिखना है TA1 बराबर 2TA2। एक बच्चा बोल रहा C, कैसे आया भाई C, 2A1 बराबर A2 कैसे?
नहीं, बी होगा बेटा, बी। अब इसका सॉल्यूशन ना गूगल कर लेना एक बार, इसका सॉल्यूशन गूगल कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तूने आज क्या सीखा है। मजाक मजाक में तूने क्या सीख लिया ना, तुम्हें पता चल जाएगा। या तो मैं टाइम खराब करके तुम्हें किताबों वाला मेथड समझाऊं, मैं टाइम खराब करके किताबों वाला मेथड समझाऊं, या तू गूगल कर लेना एक बार, या अपनी जो मॉड्यूल है ना उसमें देख लेना। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? मस्त चमचम चमका, हलवा है, बहुत बढ़िया। बेटा एमआर स्टार है तभी हलवा है, नहीं तो ये क्या है ना, वो तुम्हारी औकात दिखा देता। ये क्या है? एमआर स्टार है इसलिए हलवा लग रहा तुम्हें। चलो देखो यहां पे, अब ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, आपको हर आईआईटी के किताब में पीवाईक्यू में दिख जाएगा, और इसका कैलकुलेशन है, देखना एक बार, देखना 1.5 पेज का, 1 पेज का कैलकुलेशन है, बहुत ही जोरदार तरीका लगाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। सॉरी, एक चीज तो ये गलत यहां पे बनाया इन्होंने, ये अगर आगे जाएगा तो ये भी पीछे पीछे आ जाएगा। ये M1 A1 से आगे जा रहा, M2 A2 से आगे जा रहा, तो A1 और A2 में रिलेशन पूछा है। अगर तूने ढंग से सीखा मैंने क्या सिखाया, और तुम्हें टेंशन निकालना स्ट्रिंग में आता है, तो एक लाइन में तू आंसर लिख देगा। एक लाइन में आंसर। एक बार फिर बता दो, अबे सुन सुन सुन, तू आज तक समझ नहीं पाया कि मैं एक कंसेप्ट बताया कितने सवाल कराता हूं। मैंने कंसेप्ट बताया, अब उसमें 20 सवाल करा दूंगा, तो तुम्हें अगर किसी कंसेप्ट में थोड़ा डाउट रह गया और बार बार रिपीट होते होते तू समझ जाएगा। चल इसको बता, ये M1 आगे चल रहा है A1 से, और ये आगे चल रहा है A2 से, तो A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? मैं सही आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ये A1 बराबर A2 गलत है, कैसे लिख रहा तू A1 बराबर A2? पागल है क्या एकदम? मतलब कौन है ये लोग? A1 बराबर A2, अरे एक ही स्ट्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है बेटा। M1 बराबर M2 तो A1 बराबर A2, पागल, ढंग से कर इसको भाई साहब, चोमू एकदम, मतलब पूरा एक्साइटमेंट खत्म कर दिया। A1 बराबर A2 लिख, तो यहां लिख लेता है A1 बराबर A2। फिर तो यहां पे A1 बराबर A2 इसीलिए आया है कि एक डायरेक्ट सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही ये आगे जाएगा। लेकिन जो स्ट्रिंग यहां से शुरू हुआ वो ऐसे जाके यहां पहुंचा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ये नीचे गिरेगा, ये स्ट्रिंग जितना नीचे जाएगा उतना ही ये आगे जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर ये x लेंथ नीचे जाता है, तो ये x लेंथ इधर जाएगा, पीछे जाएगा, ये x लेंथ नीचे जाता है, तो ये जो पुल्ली है वो x/2 पीछे जाएगा। कैसे? जब ये पुल्ली x/2 पीछे जाएगा तभी तो यहां से x/2 स्ट्रिंग और यहां से x/2 स्ट्रिंग फ्री होकर यहां आएगा। तो ये x/2 जाता, ये x जाता है, तो ये x/2 ही आगे जा पाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका a/2 आएगा। देखो a1/2 आएगा। तो इतना तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड ना सोचना पड़े, इसके लिए मैंने तुम्हें, हाँ अब सही जवाब दे रहा तू, अब सही दे रहा, एकदम सही दे रहा। चोमू इज अ न्यू ब्रांड, अब सही दे रहा तू, तो कैसे दे देता आंसर बिना देखे? अब सही दे रहा तू, नहीं समझे? मुझे पता है ना कि तुम्हारी औकात कितनी है समझने की, तो मत समझ। एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं आते। नीट में कांस्टेंट रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें एक जोरदार एमआर लगा दे दिया है, जहां किताब में सवाल होगा लगा देना, आंसर सही आएगा। 3 1 = 2 8, एकदम सही जवाब है। देख अब मैं कराता हूं, मैं कराता हूं, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं यहां पे टेंशन T मानता हूं तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पीछे की तरफ होगा T, तो यहां पे होगा T, यहां पे होगा T, यहां पे होगा T, यहां पे होगा T। अब देखो बेटा, ये जो पुल्ली होता है ना वो होता है मासलेस। पुल्ली कैसा होता है? मासलेस। तो अगर ये T और T पीछे है तो पक्की बात है यहां पे 2T आगे होगा, तो कॉन्टैक्ट, यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे यहां पे 2T पीछे की तरफ होगा।
और ये भी टी और टी आ गया तो यहां भी 2t पीछे की तरफ होगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो सर अगर यहां पे मानते हैं हम टेंशन t, तो यहां भी होगा t, यहां भी होगा t, तो यहां हो जाएगा 2t, यहां पे होगा t, यहां पे t, तो यहां हो जाएगा 2t। तो साहब m1 पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो 2t लग रहा, तो हम लिखेंगे टेंशन 2t और एक्सीलरेशन a1 बराबर यहां पे पीछे टेंशन t और यहां पे पीछे टेंशन 2t, मतलब 3t बराबर a2। t से t कटेगा, 2a1 बराबर 3a2 इज अ करेक्ट आंसर। ले कितने लोगों का ये जवाब आया है? 2a1 बराबर 3a2, दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है। अब बताओ मजे आए कि नहीं आए? अब बताओ मजे आए कि नहीं आए? अब देखो यहां पे m1 है, ये m2 है। मान लीजिए कि m2 नीचे गिर रहा a2 से, तो m1 ऊपर उठ रहा a1 से, तो m1 का एक्सीलरेशन a1 ऊपर और इसका एक्सीलरेशन a2 नीचे। बताइए इनका रिलेशन क्या होगा a1 और a2 में? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर माने। अगर ये नीचे जा रहा तो ये ऊपर जाएगा, दैट्स ऑल। अब बताइए कैसे करेंगे सॉल्व? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। एक बार मैं आपको दिखाऊं इस सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने और डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है। सुनिएगा ध्यान से। यहां से जो स्ट्रिंग चला, चल चला चल चल चला चल चल चला चल राही चल चला चल 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 चल, ये जो रस्सी यहां से शुरू हुआ, चल चला चल चल चला चल चल चला चल 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 चल, उससे m1 कनेक्टेड ही नहीं है, उससे m1 कनेक्टेड ही नहीं है। ये तो यहां से शुरू हुआ, चल चला चल 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 चल, m2 है ये क्या है? m2 है। ये m2 जिस रस्सी से बंधा है उस रस्सी से ये बंधा ही नहीं है, तो ये कौन सी रस्सी से बंधा है? अबे आंख का अंधा, बैगन की शक्ल के देखिए, यहां से बंधा है, ये m1 है। अरे हां, तो फिर क्या करेंगे? फिर लगाएंगे जोरदार एमआर स्टार, बड़े आराम से एमआर स्टार, बड़े आराम से। यहाँ टी, तो इस येलो वाले स्ट्रिंग में हर जगह टी, तो यहाँ भी टी, तो तारा, यहाँ टू टी, तो यहाँ टू टी, अरे टी से टू टी, अरे टू टी, अरे टू टी, ये टी तो ये टू टी, ये टी तो ये टू टी, ये टी होई तो ये टू टी होई, ये टी होई तो ये टू टी होई, तो टी इंटू ए टू बराबर 2t इंटू a1, 2t इंटू a1, t से t कटी, तो a2 बराबर 2a1 होई। बुझाई? आराम से एमआर स्टार, बड़े आराम से। a2 बराबर 2a1 होई। बुझाई? बुझाई? टूटी? टूट गई? चल, ये सारे एससीबी के सवाल है, ये एससीबी का सवाल है। फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, यहां पे मान लो एक रामलाल टाइप आदमी है, यहां पे क्या रामलाल टाइप आदमी है, वो क्या कर रहा, इस रस्सी को पकड़ के धकाधक ऊपर खींच रहा। ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग है। अब ये रस्सी जो है, ये रस्सी जो है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको पकड़ के v वेलोसिटी से ऊपर खींच रहा। ये रस्सी आया यहां से, 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 ओए 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 ओए, टिक 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 टिक, ये रस्सी जो ये रामलाल टाइप आदमी है, जो रस्सी को 20 स्पीड से खींच रहा है, ये रस्सी घूम घूम के घूमर 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 घूम घूम घूमर 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 घूम घूम घूमर घूमर घूमर, ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है, वो प्लैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब सवाल ये पूछा है कि अगर ये आदमी रस्सी को 20 स्पीड से खींचता है तो ये प्लैंक कितने स्पीड से ऊपर जाएगा? ये प्लैंक कितने स्पीड से ऊपर जाएगा? ये सवाल है। लगाओगे एमआर स्टार तभी होगा फिजिक्स से प्यार। अब बताओ कैसे करें? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये पुल्ली से डायरेक्टली ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो प्लैंक से कनेक्टेड है, और ये पुल्ली और प्लैंक से कनेक्टेड, व्हाइट कलर का स्ट्रिंग का कहानी अलग है। अब बेटा आप ढंग से अगर सोचे, ढंग से सोचे, इधर टेंशन है टी, तो यहां टेंशन होगा टी, यहां टेंशन होगा टी, यहां टी, यहां टी, तो ये टी, तो ये टी, तो ये जो रस्सी यहां पे कनेक्टेड है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नीचे होगा टी।
सही बात बोल रहा हूं ना बेटा। टी 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 टी, आपने पढ़ा था ना कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, तो यहां पे भी नीचे की तरफ क्या होगा, टी, राइट, ओके। अब हाई टी टी, तो ये क्या होगा सर, टू टी, ये टी टी तो क्या होगा सर, टू टी, टी टी 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 टू टी, तो ये टूटी टूटी 4t, टूटी टूटी 4t, 4t बराबर वीपी बराबर टी इंटू वी, टी इंटू वी, टी से टी कटी, तो वीपी बराबर वी बटा 4। मतलब अगर ये आदमी इस स्ट्रिंग को v वेलोसिटी से ऊपर खींच रहा है, v वेलोसिटी से ऊपर खींच रहा है, तो प्लैंक कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, v/4 से ऊपर जाएगा। कितने से ऊपर जाएगा, v/4 से ऊपर जाएगा, v/4 से ऊपर जाएगा। समझ में आया, कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा बताइए, v/4 से। अब सवाल यह है कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से रस्सी को ऊपर खींच रहा है, लगातार रस्सी को ऊपर खींच रहा है v वेलोसिटी से, अगर रस्सी को v वेलोसिटी से ऊपर खींच रहा तो ये प्लैंक कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा सर, ये प्लैंक जाएगा 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड से। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि अगर यह आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से स्ट्रिंग को ऊपर खींचेगा तो प्लैंक कितने से जाएगा, सिर्फ 2.5 मीटर पर सेकेंड से। तो आदमी बड़ा पागल है, तो डायरेक्टली इसको पकड़ के ऊपर खींच लो ना यार, क्यों मजे ले रहे हो। क्या यह आदमी बेवकूफ है, क्या यह आदमी चोमू है, फुजरी है, ये फुजरी है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों है ये भाई साहब। अगर ये 10 से ऊपर खींच रहा है तो प्लैंक तो सिर्फ 2.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा, तो क्या फायदा हुआ इसको, क्या इसको क्या फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। एक लिख रहा था 2.6, जोरदार फिजिक्स, एमआर स्टार जोरदार। अब मेरी बात बता, अरे एक बच्चे ने पकड़ लिया, कौन ये, लोविस कुमार, लोविस कुमार नाम कहां से रखा है वे, लोविस कुमार, संजीवनी, संजीवनी, ओम प्रकाश, खुशी कुमारी। चल आज मैं नाम पढ़ के देखता हूं तुम्हारे क्या क्या नाम है तुम्हारे, नहीं पढ़ूंगा, इतना क्या लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम है, मतलब जीवन में कोई काम नहीं मुझे तुम्हारे नाम पढ़ूं। कई लोगों को देखता हूं, आ गए मेरे प्यारे बच्चों, आ गए, काव्य आ गई, नीलू आ गई, रामलाल आ गया, फुजरी आ गया, कल्लू आ गया, भोलू आ गया। अरे तू आया ना, तू आ, तो इसमें तो सबसे बड़ी टेंशन है कि तू क्यों आ गया। आ गया ये सवाल नहीं कि तू क्यों आ गया, फिर बैगन जैसी शकल उठा के चल इधर देख। ऐसा है कि ये बेवकूफ दिखता है लेकिन है नहीं, ये बेवकूफ दिखता है नहीं। सर क्यों, क्योंकि ये जो फुजरी है वो लगा रहा टेंशन टी, लेकिन यहां पे पहुंच कितना रहा, 4t, पहुंच कितना रहा, 4t। अब सोचो जरा, टेंशन टी लगाया लेकिन प्लैंक पे 4t लग गया। अब इसकी औकात नहीं थी प्लैंक को ऊपर खींच लेने की, तो एक जगह इसको नुकसान हुआ तो दूसरी जगह फायदा हुआ। समझ रहे हो, एक जगह उसको नुकसान हुआ तो दूसरी जगह उसको फायदा हो गया। वो खींच रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर कितने से खींच रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये प्लैंक सिर्फ 2.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा, तो इसको वेलोसिटी का नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ इसको कितना फायदा हो गया सोचो। एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, एफर्ट कम तो छोड़ो, मान ली इस फुजरी की औकात है कि 50 केजी का मास उठा सकता है, तो साहब इस पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से वो 200 किलो का मास उठा लेगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, बहुत बढ़िया, जो देखता है वो होता नहीं है। मेरा नाम पढ़ दो, रामलाल आ गया, फुजरी आ गया, कल्लू आ गया, भोलू आ गया, बाबू जलेल आ गया। भाई साहब क्यों आ गया, आ गया ये सवाल ही नहीं है, क्यों आ गया बे। चल देख इधर, चल ये सवाल बता फटाफट। ये M2 है, ये नीचे जा रहा है A2 से,
तो ये मोहन कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? एकदम ही जोरदार सवाल, मोक्ष मिल जाएगा सवाल करते करते तुम्हें। सवाल करो रफ्तार में। सर 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 अगर हम यहाँ टेंशन टी मान लेते हैं तो पक्की बात है, इधर टी टी तो यहाँ हो जाएगा 2t। देखो 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 देखो, अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग में हम t मान ले बेटा, इस स्ट्रिंग में कनेक्शन पे यहाँ पे t मान ले तो ये भी t होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग घूम के इधर आ गया, ये t तो ये 2t, तो ये 2t, तो ये भी 2t, तो ये 4t, तो ये हो जाएगा 4ta2 बराबर ta1, t से t कटेगा, 4a2 बराबर a1 होगी, ये होगी। वे माइंड ब्लोइंग, आंसर बता दे नहीं तो कूट दूंगा अभी। फोर ए टू बराबर a1, दिस इज द करेक्ट आंसर। 4a2 बराबर a1, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां पे जोरदार सवाल आ गया। A figure, a ball of mass m1, this one, the ball of mass m1 and block of mass m2 are joined together with an inextensible string. The ball can slide on a smooth horizontal surface with v1 and v2. देखो बेटा, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, ये पीछे जा रहा है। कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है v1 वेलोसिटी से। तो ये बेटा ऊपर उठ रहा है v2 वेलोसिटी से। ध्यान से देखिएगा, ये v1 वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, तो ये v2 वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। इनफैक्ट ये क्या पूछा है? फाइंड v1 by v2, v1 by v2 पूछा है। अब बेटा आप ये नहीं कह सकते कि v1 बराबर v2 होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे? सुनिए क्या करेंगे। एकदम एक गर्दा विजुअलाइजेशन, इस तरह के सवाल बच्चे को करने में 100% दिक्कत आती है, लेकिन अब से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पे अगर मैं टेंशन टी एज्यूम करता हूं तो आपको यह बात पता है कि हर जगह टेंशन टी होगा। हां, यहां पे टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी होगा, यहां पे टेंशन टी होगा, इधर टेंशन टी होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर साहब ये टेंशन टी है और ये टेंशन टी है, तो टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो। टी इंटू v2। यहां पे टेंशन ऊपर टी और v2 ऊपर, टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा टी v2। और बेटा यहां पे जो टी है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक पीछे और एक ऊपर। हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से देखो, ये एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है? देखो ना बेटा, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, तो पीछे की तरफ जो टेंशन का कंपोनेंट होगा, पीछे की तरफ ये होगा टी कॉस थीटा, और टी का कंपोनेंट ऊपर होगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ऊपर और वेलोसिटी पीछे, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। डॉट प्रोडक्ट ये पीछे है और ये आगे है, तो निगेटिव वाला प्रोडक्ट ये हो जाएगा v1 t cos थीटा, v1 t cos थीटा। टी से टी कटा और v1 by v2 पूछा था तुमसे, v2 को इधर ले जाओ, तो v1 by v2, v2 यहां चला गया, ये cos थीटा नीचे आएगा, 1 upon cos थीटा। 1 upon cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा। sec थीटा बी इज योर करेक्ट आंसर। भाई साहब सारे आंसर दे दिए, ए भी दे दिया, सी भी दे दिया, बी भी दे दिया, सारे जवाब बता दिए। महाबकलोल हो बे। ये सवाल बच्चे को कितनी बार भी करा दो, जैसे किताबों में होता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि हम कब किसका कंपोनेंट ले, कैसे लेंगे। इस तरह के सवाल बेटा तुम पहली बार पढ़ रहे हो और मुझे पढ़ाते हुए हो गए 8-10 साल। तो मैं तुम्हें बताऊं कि पहले मैं जब 1-2 साल पढ़ाता था ना, तो इसको मैं करता था 5-6 लाइन में सॉल्व। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2-3 साल मेरे के नोट्स उठा के देखोगे तो उसमें मैं सॉल्व करता था दूसरे मेथड से। उसमें क्या करता था, मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके समझाता था। ये मान लो v से इधर जा रहा तो v का कंपोनेंट ले लो, वो एक अलग तरीका था। सबसे आसान जो एग्जिस्ट कर सकता है ना, वो मैं तुम्हें लाके दे रहा हूं। इससे आसान कहीं भी दुनिया में ना तो आज तक देखा गया, ना ही मिल सकता है। तो अगर मन है ना, तेरे दिल में इच्छा है ना, तो कर ले, इसका फोटो खींच के गूगल कर ले, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा सॉल्यूशन देख के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, इसका कोई मतलब, एक बार करना। तो ये सवाल टाइप कर देना, है ना, ये फोटो खींच लेना, हटा दो फोटो के बार खींच लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, वो तो आ ही जाएगा वीडियो में पीछे करके। सुन ध्यान से, समझ। मैंने तुम्हें बताया टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट और टेंशन इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट बराबर कर दे। तो एक बार जिधर टेंशन वेलोसिटी उसका पॉजिटिव प्रोडक्ट, एक बार निगेटिव वाला। तो इस रस्सी में अगर टेंशन टी ऊपर है तो टी इंटू v2, और यहां पे अगर टेंशन टी इधर है तो इसका दो कंपोनेंट होगा ऊपर, जो किसी काम का नहीं है, y में है। एक टी का कंपोनेंट पीछे होगा टी cos थीटा, तो टी cos थीटा इंटू v1।
सिंपल सा है, टी कॉस थीटा इंटू V1 और टी इंटू V2, टी से टी कटेगा, ये हो जाएगा V2 नीचे, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। अब देखा आगे, ये सवाल है, ये साहब AIPMT जेई में कई बार पूछा गया, नीट में ऐसे सवाल एक ही पूछे गए थे, है ना, वो भी मैं करा दूंगा, अभी लिख लिया होगा मैंने सवाल, एक नीट में ऐसा पूछा था, नहीं इसका भी आसान वर्जन पूछा था, वो नहीं है, मैं करा दूंगा। चल पहले ये देख तुमसे पूछा है फिर से कि V1 बाई V2 का रिलेशन क्या होगा, सुनना ध्यान से, कितना आसान है। इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन होगा टी, तो यही स्ट्रिंग सेम यहां पे आया तो यहां पे टेंशन होगा टी। अब बेटा देखो अच्छे से, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, एक बात बताओ, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है V1 और इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है V2, तुम्हें क्या करना है कि टी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लो, तो क्या आएगा बोलो सर, आगे आएगा टी कॉस थीटा 1, क्योंकि ये थीटा 1 है और आगे जा रही वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू, और यहां से थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो टी का कंपोनेंट ऊपर लोगे साइन वाला आएगा, वो किसी काम का नहीं है, टी का कंपोनेंट पीछे लोगे तो क्या आएगा सर, टी कॉस थीटा 2 और आगे वेलोसिटी है V2, तो ये हो जाएगा V2, टी से टी कैंसल, V1 और ये V2 नीचे, ये आ जाएगा आपका cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1, cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1, सी इज योर करेक्ट आंसर। यस यस यस, मजा आ गया, एकदम ही जोरदार, आपने एकदम सही किया सवाल। चलिए ये देखिए, block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which is moving with velocity v। देखो यहां पे किसी ने इस रोप को पकड़ा, अपने आप हवा में भूत थोड़ी ना लेके जा रहा है, किसी ने यहां पे रोप को पकड़ा, चल मान ले कि यहां रामलाल बैठा है और रामलाल इसको अपने हाथों से पकड़ के आगे खींच रहा v वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा, आपको पूछा है कि ब्लॉक vb कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा, देन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक कितने वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा, ये पूछा है। मैं चाहता हूं कि आप फटाफट आंसर बताएं, देखिए बेटा, यहां पे टेंशन टी आगे लग रही है, तो यहां पे टेंशन टी पीछे लग रही है, यहां पे टेंशन टी लग रही है, तो अब ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि टी का कंपोनेंट आगे लेंगे तो टी साइन थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल से थीटा है तो ये टी कॉस थीटा होगा, टी कॉस थीटा ऊपर है लेकिन वेलोसिटी आगे है तो ये चिपकेगा ही नहीं, जो टेंशन वेलोसिटी से चिपकेगा वो हमारे काम का होगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो टेंशन वेलोसिटी से चिपकेगा वो हमारे काम का होगा, जो चिपकेगा वो काम का होगा, तो कौन चिपकेगा, वेलोसिटी x में है vv, तो t का कंपोनेंट ये चिपकेगा, तो tv बराबर, यहां पे टेंशन t पीछे होगा, आगे वेलोसिटी है तो t इंटू v होगा, तो t से t कटेगा, तो vv बराबर होगा v बटा साइन थीटा। जब तक मैं पीछे देखूंगा तब तक मुझे लगता है सारे बच्चे ने सही जवाब दिया होगा, b इज द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही जोरदार बी, अरे बी, अरे बी बी बी, अरे बी, अरे बी, अरे बी बी बी, अरे बी, अरे बी, बहुत बढ़िया। मैं 5 मिनट तक स्क्रीन पे देख रहा, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट तक देखता रहा, मुझे बी के अलावा कोई भी आंसर दिखाई नहीं दिया। और भाई साहब तूने ये जो सीखा है ना और मुझे खुद सीखने में 2-3 साल लग गया था, क्योंकि ये कहीं किताबों में लिखा नहीं है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, जो तू अब आज सीख रहा है ना, मुझे खुद सीखने, जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ना 2013 में, तब मुझे ही सीखने में 2-3 साल लग गया था इसको, जो तू आज सीख रहा है। सर काहे सर, क्या दिक्कत हो गई थी आपको, मंद बुद्धि थे क्या, दिमाग से पैदल थे क्या, नहीं सीख पा रहे थे भैया, था ही नहीं कहीं ये सॉल्यूशन ऐसा, कहीं तू जाकर देख लेना, कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। चल ये रिलेशन देखो, ये ऊपर जा रहा है ए से, ये इस रस्सी को यहां कनेक्ट किया है, ये ऊपर जा रहा है ए से, ये M1 मास का ब्लॉक ऊपर जा रहा है A1 से, ये M2 मास का ब्लॉक ऊपर जा रहा है A2 से, ये M2 मास का ब्लॉक ऊपर जा रहा है A2 से, और ये जा रहा है A से ऊपर। फाइंड रिलेशन बिटवीन
फाइंड रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A. फाइंड रिलेशन A1, A2 एंड A. A1, A2 एंड A में रिलेशन निकालना है. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. ध्यान से सुनना एक चीज बात, कि ऐसा यहां पर टेंशन T ऊपर होगा, हाँ सर होगा, और यहां पे T टेंशन ऊपर होगा, तो यहां पे क्या होगा सर, ऊपर T2 2T होगा. अब यहां पे कोई पकड़ के उसको ऊपर खींच रहा होगा ना साहब. ऐसा तो नहीं है कि हवा में अपने आप ऊपर जाएगा. तुम ये समझो कि बताता नहीं है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यहां पे कोई आदमी होगा जो इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा होगा. तो सर ये एक बात तो समझ आई कि यहां पे A1 ऊपर T ऊपर, तो ये हो जाएगा A1T, और यहां पे T ऊपर A2 ऊपर, तो ये हो जाएगा A2T बराबर. ये 2T ऊपर, तो यहां पे 2T नीचे, तो ये हो जाएगा 2T इंटू A. T से T कटेगा. A1 प्लस A2 बटा 2 इज इक्वल टू A. दिस इज योर करेक्ट आंसर. बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, बहुत मजा आ गया. बिल्कुल सही बात. A1 प्लस A2 बाई 2 इज इक्वल टू. बहुत सिंपल है. देखो ना बेटा, कोई पकड़ रहा है यहां पे, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या टेंशन लगता है, तो 2T नीचे, नीचे 2T A, तो 2T इंटू A, अपोजिट डायरेक्शन, नीचे 2T ऊपर A, तो 2T इंटू A. ठीक है. यहां पे टेंशन T ऊपर, और ऊपर जा रहा है A1 से, तो TA1, और ये ऊपर जा रहा है T से, तो TA2, तो TA1 TA2 बराबर 2TA. TTD कटेगा. A बराबर A1 प्लस A2 बाई 2. ठीक बात. चलो अब यहां पे सवाल है, इसका आंसर बताना है. अब बस ये ध्यान रखो कि ऊपर जा रहा है ये A से, ये ऊपर जा रहा है कैपिटल A से, है ना. एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली. अब तुम्हें रिलेशन निकालने को बोलना है. ये ध्यान रखो कि ये नीचे जा रहा है A2 से, ये ऊपर जा रहा है A1 से. कोई दिक्कत नहीं, हमने रिलेशन पढ़ा था A1 प्लस A2 बाई 2 इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पुल्ली हमने पढ़ा था. लेकिन तब जब ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, अगर ये नीचे चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा सिर्फ माइनस, तो ये होगा A1 माइनस A2 बाई 2. A1 माइनस A2 बाई 2. सी इज योर करेक्ट आंसर. सी इज योर करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत नहीं है. बस अगर तुम ड्राइव भी करना चाहो तो कर सकते हो. यहां पे T ऊपर, यहां पे T ऊपर, और ये जो पकड़ के ऊपर खींच रहा होगा, ये एज्यूम कर लो कि इसको पकड़ के कोई ऊपर खींच रहा है बस, तो यहां पे नीचे हो जाएगा 2T. तो ये अपोजिट वाला, ये अपोजिट वाला, और ये सेम वाला. ड्राइव भी करोगे तो दो लाइन में ही आ जाएगा. यस, सी इज योर करेक्ट आंसर. यस यस यस, सी इज योर करेक्ट आंसर. ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये रॉड है. ये क्या है? रॉड है. रॉड, रॉड देखना प्लीज. ये रॉड है, और सवाल पढ़ो. ये नीट 13 में ऐसा सवाल पूछा था. हो सकता है मोशन इन अ प्लेन वाले सेक्शन में ये सवाल दिया हो, लेकिन अपन लॉज ऑफ मोशन में करते हैं, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में ये सवाल लोग कराते हैं. ये जो सवाल आपने किया है ना, आपने देखा होगा शायद किसी एक किताब में, या कोई किताब आप फॉलो कर रहे होंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मोशन इन अ प्लेन में हो सकता है. लेकिन वो वहां पे बेकार फालतू में दिया हुआ है, क्योंकि वहां मोशन इन अ प्लेन के अप्रोच से दिक्कत होता है करने में, बहुत लेंदी होता है. और मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा कि टेंशन हम जानते नहीं है, तो सवाल को इतनी आसानी से हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के सेक्शन में कराया है. तो साहब देखें कि यह है आपका रॉड, बढ़िया रॉड. ठीक है, रॉड है. ठीक है साहब, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ L रेस्टिंग ऑन अ वॉल एंड द फ्लोर. इट्स लोअर एंड इज पुल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी u. इसको बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी u से पीछे की तरफ खींचा है, तो ये कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा ये आपसे पूछा है. डिस्टेंस बता दिए, ये डिस्टेंस x है, ये y है. दुनिया भर की फालतू बातें कर ली है, काम की बातें कुछ नहीं की कोई खास. देखो मैं आपको कराता हूं काम की बात, देखना मजा आ जाएगा. देखना. ओ ओ ओ, कलर चेंज करो. ये है बेटा रॉड, देख ये रॉड. अब बोल रहा कि रॉड के इस वाले एंड की वेलोसिटी, रॉड के इस वाले एंड की वेलोसिटी कुछ u है, तो ये कितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगा अगर ये एंगल बेटा थीटा है. तो ये बस बहुत आसान सा कंसेप्ट है. ये अगर u से पीछे जा रहा तो ये नीचे कितने से गिरेगा, ये सवाल है बस,
है ना, इसको मैं मान लेता हूं V। ये कितने से नीचे गिरेगा? ये पॉइंट है आपका कौन सा? B, और ये पॉइंट है ये सवाल है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कौन सा जवाब दे रहे हैं? C गलत है, C गलत है। सर क्या इस रॉड के दोनों एंड पे टेंशन सेम होगा? वैसे भी कर सकते हो, टेंशन से भी कर सकते हो। चलो वैसे तो मैं टेंशन से नहीं कराता हूं इसको, लेकिन तुमने सारे सवाल टेंशन से किए हैं तो फिर यहां है तो कहीं भी कुछ भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस स्ट्रिंग पे इस तरफ टेंशन है T, और यहां पे इस तरफ टेंशन है T, लगा ले, टेंशन से कर। हालांकि अगर ये टेंशन से इस दुनिया का पहला सॉल्यूशन होगा मतलब मैं भी पहली बार कर रहा हूं तो दुनिया में तो कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें। कर ले, कर ले। टेंशन तो रॉड के लॉन्ग ही होता है। हाँ सर टेंशन रॉड के लॉन्ग होता है, मैं सच बता रहा हूं, दुनिया में, इस दुनिया का सबसे पहला सॉल्यूशन होगा जो तू कर रहा है अभी। टेंशन के कंसेप्ट से कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, बड़ी बड़ी कहानी लिखी होगी। इधर मान ले टेंशन T है और इधर टेंशन T है, तो इस T का कंपोनेंट पीछे कितना होगा सर? T cos थीटा, T cos थीटा इंटू U बराबर, ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन का कंपोनेंट साइन वाला इधर होगा, तो T sin थीटा इंटू V, T sin थीटा इंटू V। अब क्या हुआ भाई? 2 क्यों आ रहा बीच में? T से T कटेगा, बढ़िया कलर है। तो अपने से ये V पूछा था ना, ये वाला V पूछा था, V, ये U है ये V है, तो V बराबर आएगा U cos वर्टिसान cot थीटा। ये क्या है भाई? सही आंसर है ही नहीं सही ऑप्शन में नहीं है, बट ये दिस इज द करेक्ट आंसर। U cot थीटा इज द करेक्ट आंसर। U cot थीटा कहीं है ही नहीं आंसर में, कोई बात नहीं। तू सी दे रहा था ना, चल मैं सी बना देता हूं आंसर को सी दे रहा था ना तू, तेरे लिए मैं सी बना देता हूं। cot थीटा हो जाता है कभी कभी, U cot थीटा, U cot थीटा इज द करेक्ट आंसर, और ये सही भी है। सर बी हो गया, कैसे बी हो गया वे? अपने से तो V पूछी थी ना, ये V पूछी थी अपने से। मतलब इस तरीके से मैं भी पहली बार कर रहा हूं, अब आगे आने वाले जनरेशन को ऐसे ही करा दूंगा। बड़ा आसान है ये, ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। दूसरे मेथड से क्या करना बे, तुम्हें आंसर से मतलब है ना, आंसर सही आया है। ऐसे सवाल और पूछे जाते, ले एक और करा देता हूं, मैं खुद ही सरप्राइज हूं ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? देख इधर बताता हूं, देख, चिंता मत कर, ये सही है, कंसेप्ट सही है। तरीका पहली बार लगाया मैंने, बट कंसेप्ट सही है। मान लो बेटा ऐसा सवाल हो कि यहां से एंगल थीटा हो और ये पीछे जा रहा आपका VA से, ये पॉइंट A है, तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी, B पॉइंट की वेलोसिटी VB नीचे की तरफ आएगा। ये जब आगे फिसलेगा तो ये इसी पॉइंट के लोग नीचे जाएगा, तो ये VB कितना होगा? ये VB कितना होगा? समझ में आया? सुनो, ऐसे सवाल तुम्हें मिल जाएंगे, 200% मिल जाएंगे, है ना। ये VB से नीचे गिर रहा और ये VA से आगे जा रहा, तो रिलेशन बताओ। बड़ा आसान, हर जगह T चिपका देंगे। हाँ और क्या, ले ले चिपका दे, ले। मतलब मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इस तरीके से मैं भी पहली बार कर रहा हूं, इस सवाल को तो पहली बार कर रहा हूं। बाकी मैं दूसरा मेथड चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दूंगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर इधर T है और यहां टेंशन T है, तो T का कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा T cos थीटा और एक होगा T sin थीटा इधर। अब T sin थीटा वेलोसिटी के साथ चिपका ही नहीं, मतलब ये काम का नहीं, ये नीचे जा रहा, तो ये T इसके साथ चिपकेगा, तो T cos थीटा इंटू VB बराबर, ये अगर थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है T का कंपोनेंट इस तरफ आएगा T sin थीटा, तो ये होगा T sin थीटा इंटू VA, T sin थीटा इंटू VA। T से T कटेगा तो VA बराबर, VB बराबर आएगा, VB पूछ रहा था, VB बराबर आएगा VA sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, या आ जाएगा VB बराबर VA tan थीटा। ठीक है, अब चलो मैं दूसरा कंसेप्ट बता देता हूं। हालांकि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल कंसेप्ट इसमें क्या है, कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, क्या है, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो उसके दोनों एंड की वेलोसिटी उसके लेंथ के लॉन्ग सेम रहती है, नहीं तो रिजिड बॉडी नहीं हो पाएगा। सर क्यों? ध्यान से सुनिए।
अगर मान लीजिए रिजिड बॉडी रॉड है और ये रॉड आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये हिस्सा आगे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो सर ये रॉड तो इलोंगेट हो जाएगा, इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये रिजिड बॉडी नहीं रह पाएगा। हाँ सर, मान लो ऐसा है कि रॉड है, अब रॉड के लेंथ के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी है पीछे की आगे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये रॉड भी रिजिड बॉडी नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा रिजिड बॉडी? क्योंकि अगर ये आगे 15 से जा रहा और ये आगे 5 से जा रहा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे 15 और इसका आगे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगर ये कंप्रेस हो जाएगा, क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो रिजिड बॉडी नहीं होगा। तो हम यहां पे कहते हैं कि इस एंड का वेलोसिटी जो आगे चल रहा है उसका कंपोनेंट रॉड के लेंथ के लॉन्ग इधर, और इस वेलोसिटी जिससे ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ इसका एंड दीवार के भरोसे, उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट इस रॉड के लॉन्ग सेम होगा। अब उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग देखेंगे, फिर आपका एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो वेलोसिटी ऑफ टू एंड ऑफ रॉड along the length of rod will be same, समझ आया? ये बात समझ आया? ठीक है, तो उस तरीके से करोगे तो ये सेम आ जाएगा। जैसे यहां पे वेलोसिटी है, ये थीटा है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग ले लो और फिर से इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग ले लो, ये दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करोगे तो यही रिलेशन आ जाएगा। लेकिन हालांकि सारे सवाल आप टेंशन से कर रहे हैं तो टेंशन से कर लीजिए, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, फर्स्ट मेथड इज नॉट इजियर, ऐसा नहीं है, सेकेंड मेथड से करोगे तो भी वही आ जाएगा। सर सॉरी, फर्स्ट टाइम बोल रही हूं, छुट्टी दे दो। रुलाओगे क्या बेटा, रुलाओगे क्या? ले रख दिया मैंने मारकर। ऐसी बातें कर देते हो कि रोना आ जाता है मुझे। फर्स्ट टाइम बोल रही हूं सर, छुट्टी कर दो, मैं कभी नहीं बोलती थी सर, कसम है मुझे। किस बात की कसम? चलो कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पेपर देना, बढ़िया से पेपर देना। पेपर के लिए यही है तुम्हारे लिए सजेशन कि पूरे 3 घंटे का यूज करना, पूरे 3 घंटे का यूज करना, बस मैं यही कहूंगा। जल्दीबाजी में पेपर करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पेपर सॉल्व कीजिएगा। जल्दीबाजी में पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर सॉल्व करिएगा, है ना बेटा। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, बीच में कोई ऐसा सवाल आपको दिख जाए जो सच में आपसे ना हो रहा हो, या आपको ऐसा लगे कि यार सर ने बताया था लेकिन मैं ये भूल रहा हूं या रही हूं, तो उसको आप छोड़ देना उस इंस्टेंट पे। ठीक है, आप 45 में से पहले कोशिश करना जो सिंगल, देखो जब हम पेपर देते हैं ना, सुनना ध्यान से, ये बहुत लंबे समय तक तुम्हें काम आएगा, ध्यान से सुनना। जब हम पेपर देते हैं ना तो पेपर में 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल जो इजी है और मुझे आता है, दूसरा सवाल मुझे आता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, और तीसरा सवाल मुझे आता ही नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही सवाल करो जो तुम्हें आता है और कैलकुलेशन बहुत इजी है। जो तुम्हें आता है लेकिन कैलकुलेशन टफ है उसको मत करो, अभी उसको रहने दो, लास्ट मोमेंट पे 1 घंटे में, लास्ट के 45 मिनट 1 घंटे में वैसे सवाल को अटेम्प्ट करो। हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में वही सवाल करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और फ्रिक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास में फ्रिक्शन कवर हो जाएगा बढ़िया से। अगर डीपीपी में फ्रिक्शन के कुछ सवाल होंगे तो बेटा मत करिएगा, है ना, फ्रिक्शन में आपको करा दूंगा, फ्रिक्शन के ही सवाल मैंने दिए हैं बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्रिक्शन कराऊंगा। टाइम हो गया, मुझे पता नहीं था, जो होमवर्क दिया था वो आप करके नहीं आए थे, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया बेटा। नहीं तो वो सवाल अगर आप होमवर्क करके आते तो जल्दी हो जाता, तो उसमें गलती आपकी ही है। सर हर बार गलती हमारी होती तो और किसकी गलती होगी बे? गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अगर होमवर्क करके आते तो आज फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता, तुम होमवर्क नहीं करके आए इसलिए फ्रिक्शन नहीं हो पाया। तो वो डीपीपी नेक्स्ट लेक्चर में काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत,
टेस्ट के लिए आपको बहुत 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 ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।